श्रीकृष्ण गोविंदी हरे मुरारी एनथि नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की स्वागत है। तो कार्तिक मास के पूजा विधि महत्वपूर्ण आप लोगों को बताएंगे। कार्तिक मास में कथा हिंदी में सुन के सारी मनोकामना पूर्ण होगी और दुख पीड़ा से दूर हो जाएंगे। कार्तिक मास में गंगा स्नान कब करें और कैसे करें? कार्तिक मास में दीप दान कब करें और कैसे करें? कार्तिक मास में दान का विशेष महत्वपूर्ण, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज मिलेगी। इस वीडियो आप लोगों को बीच महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक ले देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमेशा की तरह कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में पहले पूजा पाठ से शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास में पूजा पाठ कब नहाना स्नान करना चाहिए, कब पूजा पाठ करनी चाहिए, तो चलिए वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले पूजा पाठ से शुरू करते हैं। कार्तिक मास पूजा पाठ करते समय महत्व। कार्तिक माह में शिव, चंडी, सूर्य तथा अन्य देवों के मंदिरों में दीप जलाने तथा प्रकाश करने का अत्यधिक महत्व माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी पूजा का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालने पर चरणामृत बन जाता है। तुलसी में अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिया कहकर पूजनीय माना। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक में तो इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। इस मास में आप जितना दान, तप, व्रत रखेगा, आपके ऊपर उतना ही श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर होगी। वो परम कृपा का भागीदार होगा। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमतानुसार दान भी करना चाहिए। ये दान किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्थान स्नान तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1,000 बार किए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान है। माना जाता है कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए और भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वो वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें? इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीप दान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। ये कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीप दान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है।
कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक प्रज्वलित करने का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक माह में दान महत्वपूर्ण जानिए। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। कार्तिक मास में स्नान का महत्व आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य की किरणों एवं चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसीलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म्य पर विशेष जोर दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालु गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते हैं, वो सुबह अपने घर में स्नान व कार्तिक मास व्रत कथा। इन हिंदी किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वो कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वो हर रोज ये देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वो कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वो भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी और वो उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वो फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वो दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वो दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वो दोनों कहते कि हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। हर बार जब भी वो शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वो दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में ये बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं।
राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुझसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वो खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला? कार्तिक माह में तुलसी पूजा करने की विधि सामान्य दिनों से अलग है। इस विधि के अनुसार सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर लें। फिर इसके बाद सिर्फ पीले वस्त्र धारण करें। पीला भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। पीले वस्त्र धारण करने के बाद एक थाली में लाल चुनरी, घी का दीपक, कपूर, शुद्ध जल और गेंदे के पुष्प रख लें। फिर तुलसी को सबसे पहले जल अर्पित करें। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके अलावा तुलसी मंत्र, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी, आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते का जाप करें। इस मंत्र के जाप से तुलसी पूजा शुद्ध हो जाती है और तुलसी माता का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र जाप के बाद तुलसी माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं, तुलसी माता को पुष्प अर्पित करें और फिर घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं। तुलसी माँ की आरती उतारें। यही विधि शाम के समय भी दोबारा से दोहराएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमेशा तरह श्री कृष्ण। धन्यवाद।